बंटी, दीपेंद्र, जल्दी जाओ, कोई अच्छा सा वकील बुला के लाओ। ये रौनक की आंखों पे तो मुस्कान नाम की काली पट्टी छाई हुई है। अरे ये क्या तीरथ भाई के लिए कुछ करेगा? भाभी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। ये सब कुछ जो हुआ ना, ये इस सिंह सबको किया जा रहा था। तुम इतनी बेवकूफ नहीं है। हमने जब तुमसे कहा माँ से बात करने तो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन तुम्हें माँ की फिक्र थी। क्योंकि तुम समझते हो कि पहले ही घर का माहौल बहुत सीरियस था, बहुत टेंशन थी घर में, और माँ को और कुछ बताना मतलब आग में घी डालना, मतलब और माँ को टेंशन देना। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, हम समझते हैं। लेकिन सिंह साहब जो है ना, वो नहीं समझते। उनको बस अपना गेम खेलना है। उन्हें कोई परवाह नहीं कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन कितने टेंशन में है, माँ की क्या हालत है, उन्हें कुछ किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये उन्होंने खुद जो है अपने आप को अरेस्ट करवाया है, जिससे कि तुम सबके सामने मतलब लोग समझे कि ये सब तुमने करवाया है, इल्जाम तुम पर है। वो फिर से चाहते हैं कि तुम्हारे माँ के बीच में दरारें फिर से पैदा हो जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम उनका गेम अच्छी तरह समझ चुके हैं। सब कुछ हम माँ को बता के रहेंगे बस। रौनक जी, इस बार हमें मत रोको मुस्कान, बस बहुत हो गया। भाभी दरवाजा खोलिए। माँ, तो बुआ जी है, चलो। भाभी क्या हुआ बुआ जी? रौनक, बेटा देखना, भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और कह रही है कि जब तक तेरे पापा जेल में है और घुट घुट के जी रहे, मैं कैसे खुले में सांस ले सकती। दरवाजा खोल माँ। जब तक मेरे पति सजा भुगतेंगे, मैं भी भुगतूंगी। जाओ तुम लोग यहाँ से। पीछे पीछे हटिया। पानी लो। प्लीज माँ, पानी दीजिए। माँ, पानी दीजिए। बस लो। बस माँ, बस। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मुस्कान, तू कहे तो मैं बैठ गई। माँ, प्लीज तू सब कुछ कर सकती है, बचा ले मेरे परिवार को, बचा ले मुस्कान, प्लीज मेरे परिवार को बचा। मेरी बात सुन, तू तो मुझे समझती है ना मुस्कान, तू कितनी समझदार है, तू मेरे परिवार को बचा सकती है। तू देख रही ना पिछले कुछ दिनों से इस घर पर क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या नहीं गुजर रहा है इस घर पर। ऐसे में अगर इस घर की नींव हिल गई तो सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ टूट जाएगा, और मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया है, जरूर कोई गलतफहमी है। देख सुन राना, मैं नहीं जानती तुझे तेरे पापा के साथ क्या प्रॉब्लम है, तेरे पापा को तुझसे क्या तकलीफ है, मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम सबसे मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को टूटते नहीं देख सकती।
अगर इन्हें फांसी हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी मेरे पति के बिना। ये मेरे सब कुछ है। बचा दे प्लीज, देख रौनक प्लीज। मैं नहीं जानना चाहती हूँ कौन सही है कौन गलत है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा परिवार नहीं टूटे, बस इन्हें कुछ नहीं हो, मेरे पति को कुछ नहीं हो, मेरे पति को कुछ नहीं हो। डॉली, मेरी मदद कर बेटा, चल कमरे में ले चल। डॉली समझ आराम से। रौनक जी, अब चलिए मेरे साथ। जी बताइए। आपने जिस कंप्लेन के बेसिस पर सर जी को गिरफ्तार किया उसकी कॉपी दिखा सकते हैं आप? देखिए मैडम, एफआईआर की कॉपी हम शेयर नहीं कर सकते। वो क्या है कि एफआईआर जो दर्ज करवाया है उस पे सिग्नेचर होंगे ना, हस्ताक्षर, तो वो दिखाइए। क्या है कि अपना साइन भूल चुकी है, एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा कि साइन कैसा है इनका। बताइए, दिखाइए। ठीक, ये लीजिए। दस्तखत जाली है पर केस असली है, और क्योंकि ये केस मैंने किया था, ना ही मेरी मम्मा की लाश मिली है, ना ही कोई सबूत, इसलिए ये केस मैं वापस लेती हूँ। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, आप कहती हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। आप यहाँ साइन कर दीजिए। हवलदार, सर जी को छोड़ दो। बेचारी ने केस वापस ले लिया। थकते नहीं हैं आप? किसलिए कर रहे हैं सिंह साहब ये सब कुछ? देख रहे हैं माँ की हालत क्या है, टेंशन में है। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था उसने। मुस्कान को माँ की नजरों के सामने नजरों में गिराना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, इंसल्ट कर दी ना, हो गई तसल्ली। देखिए, बेचारी ने केस वापस लिया है। ये जो झूठा केस था सब वापस ले। जानते हैं कि आपके लिए नहीं, माँ के लिए। उसे माँ की बहुत फिक्र है, बहुत प्यार करती है माँ से। लेकिन आप तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आपके लिए आप ही सब कुछ है, सर्वस्व। सर क्या समझाएं आपको, कितनी बार पता नहीं। माँ से बात कीजिए, बोले घर आ रहे हैं, तसल्ली हो जाएगी। माँ आपको पता है मुस्कान ने केस वापस ले लिया है। हाँ, और भाई और पापा भी अभी घर आ रहे हैं। ये लो, पापा से बात करो। हाँ ला। हेलो, आप ठीक हैं गायत्री जी? मैं तो ठीक हूँ। आप कब आ रहे हैं घर वापस, बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ गायत्री, घर आके बात करता हूँ। हाँ जल्दी आइए ना। मैं भी आई हूँ। अरे बापी, कहाँ जा रही है? आराम कीजिए। आराम करने का वक्त नहीं है। मुसीबतों के बाद घर पर आ रहे हैं, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, पूजा की थाल वाल, उनके आने की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अभी आई। डॉली चल मेरे साथ। राजा डॉली। हाँ। आइए। रौनक, मुस्कान, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। देखो, अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे वहीं रहने दो। रौनक, तेरे पापा के साथ जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है तुझे, बेटा मैं नहीं चाहती इसे तो और आगे बढ़ा, खत्म कर बस।
सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ है, किस दौर से गुजरी हूँ मैं। घुट घुट के जीना किसे कहते हैं, डर के जीना किसे कहते हैं, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी घर वाले हैं ना, वो सब मेरे आंखों से दूर ना हो, मेरे आसपास ही रहे। इसीलिए तुम दोनों को जो भी प्रॉब्लम है इनसे बस खत्म करो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ, आप जैसा चाहती है वही होगा, बस आप खुश रहिए माँ। हाँ माँ, देख हम दोनों तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बस खुश रहे। हाँ माँ। थैंक यू। ये हुई ना बात। अब मेरी सारी मुसीबतों का दी एंड। धन्य है आप गायत्री जी, धन्य है आप। चलिए। आप जैसा चाहती है वही होगा। हाँ माँ, देख हम दोनों तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए, गायत्री, गायत्री को बुरा सपना देखा, नींद नहीं आ रही, सब ठीक है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। दरअसल बात ये है कि मुस्कान की माँ, वो आरती मर्डर, वो मतलब कि। गायत्री आप बैठो, एक मिनट बैठो, आप बहुत डिस्टर्ब रहती हैं। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। पानी पियो थोड़ा सा। अब एक लंबी सांस लीजिए, अपने मन को काबू में करके निसंकोच जो कुछ आपको पूछना है पूछिए। तो फिर आप मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाकर कहिए कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मतलब आरती के खून के पीछे मतलब आपका कोई हाथ ही नहीं है। मैं आपकी सर की कसम खाकर कहता हूं गायत्री, मेरा आरती के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इस समाज को अच्छी तरह जानती हैं आप गायत्री। कामयाब आदमी जो होता है उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। वो कोशिश करते हैं मुझ पर कीचड़ उछालने की, लेकिन देखो गायत्री, मैं ऐसे मुश्किल वक्तों में अपने परिवार के हर सदस्य को यूं बांध के रखना चाहता हूं, क्योंकि मुश्किलों में ही आदमी की असली पहचान होती है। आपकी कसम गायत्री, सब ठीक है। आप दिमाग पे टेंशन लेना बंद कीजिए। जो हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के। अब कोई टेंशन नहीं लेंगी, आराम से सोएंगी आप। आओ चलो। तबस्सुम, हाँ, इंसान अपने रोज की दिनचर्या में बहुत झूठ बोलता है तबस्सुम, और ये स्वाभाविक भी है। वो झूठ जो किसी की जान बचाए बोल देना अच्छा, और वो सच जो किसी की जान ले नहीं बोलना अच्छा। मैंने गायत्री से झूठ बोला तो मैंने झूठी कसम खाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं गायत्री से प्यार करता हूं तो हमारी गायत्री जो है
कानून की उस देवी की तरह है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। बेचारी दया की मूर्ति मैं जो बोलता हूँ मान लेती है। मेरी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। अब उस घर में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था बस। सर जी, मुस्कान, उसका क्या? वो तो अभी तक आपके घर में है, आपके बेटे की बीवी बनकर। याद नहीं है आपको, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन रही है, भूल गया? ही नहीं तबस्सुम, मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आज भी है। जानती हो तबस्सुम, शेर पर अगर कोई छोटा मोटा जानवर वार करता है और वो शेर चुप रहता है, इसके ये मायने नहीं हुए कि शेर शेर नहीं रहा, और वो शेर ता जिंदगी शांत रहेगा। इतनी उथल पुथल हुई उस घर में तबस्सुम, इसीलिए मैं शांत था। बस मैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए शांत हूं, इस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। मौका मिलेगा, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। उस राखी को मेरी तरफ से एक महंगा सा तोहफा दे देना। बहुत मदद की उसने मेरी। राखी से याद आया सर जी, मुझे बिजनेस को लेकर आपसे जरूरी बात करनी है। अब कोठे पर नई लड़कियों को लाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत दिनों से ये सब ठंडा ठंडा पड़ा है, कोठा, बिजनेस, सब। गर्मियां आ रही हैं और हमें ठंडक की दो बूंद भी नसीब ना हो, कब तक चलेगा? कुछ तो नए चेहरे लाने पड़ेंगे। रौनक, मुस्कान, जी जरा रुकना, कुछ बात करनी है तुम दोनों से मुझे। कहिए। देख रौनक, तेरे पापा इस घर की नींव है। तेरे पापा को अपने परिवार से बहुत प्यार है, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम लोग उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तुम्हारी ये जो नफरत है वो इस परिवार को बिखेर कर रख देगी, मैं जानती हूँ। कल जब इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस परिवार का एक अहम हिस्सा बिखर रहा है। ये घर वापस आए, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई, बेचैन थी। ये सवाल मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों, इतनी नफरत क्यों है इनसे। इसलिए मैंने इन्हें जगाया और जगा के ये सवाल पूछा कि बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ है क्या ये सच है। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाइए और बोलिए कि ये सब सच है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि ये सब गलत है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है। तो बताओ, मेरे सर पर हाथ रखकर झूठी कसम तो नहीं खाएंगे ना तेरे पापा? बस माँ, बस, हमने तेरी हर एक बात सुनी। आज तक तेरी कभी भी कोई बात टाली है हमने नहीं ना? अगर तुझे सिंह साहब की बातों पर यकीन है, उनकी कसम पे भरोसा है, तो बस हम पर भी भरोसा कर, ठीक है? आपने अपने परिवार को एक रखा है, आपका परिवार हमेशा ऐसा ही रहेगा।